साइंस की बुक निकालो। इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे चारों तरफ उपस्थित पदार्थ शुद्ध हैं? तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है? सर कोलॉइड और सस्पेंशन तक हो गया था। ठीक है, देखो इज बात ना करें, मैटर अराउंड अस प्योर। चलो, फर्स्ट और सेकंड का ही प्राइज है, वैसे पृथ्वी थर्ड है। फर्स्ट कौन आया और तो फर्स्ट आई, सेकंड कौन है? थर्ड के इनके 18 होंगे। आज इसके 19 है ना। चलो, मैटर दो तरीके का हो सकता है। कौन सा हो सकता है? प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, और दूसरा क्या हो सकता है? मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में एक ही तरीके के पार्टिकल होते हैं। क्या होता है? दैट इज मैटर which contains one kind of particle, one kind of particles। वो पार्टिकल्स अगर किसी कंटेनर में सारे CO2 के पार्टिकल हैं तो भी प्योर सब्सटेंस है, सारे H2O के पार्टिकल हैं या वाटर के तो भी प्योर सब्सटेंस है, सारे NaCl यानी सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल हैं तो भी क्या होगा? तो भी वो प्योर सब्सटेंस है। सारे ग्लूकोज के पार्टिकल हैं C6H12O6 तो भी वो क्या होगा? प्योर सब्सटेंस। अगर सारे H2 के हैं, सारे O2 के हैं, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है तो भी प्योर सब्सटेंस है। अगर हीलियम गैस है तो भी प्योर सब्सटेंस है, और अगर कॉपर मेटल है तो भी क्या होगा? प्योर सब्सटेंस है। और अगर आयरन मेटल है तो भी क्या होगा? जो भी हो एक तरीके के पार्टिकल, वो पार्टिकल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं सभी, जैसे H2O के हैं। पार्टिकल एक होना चाहिए, गैस में भी वही रहे, सॉलिड में भी वही रहे, और लिक्विड। उसको भाप बना के उड़ाओ तो वही पूरा का पूरा उड़े, तब उसे पार्टिकल माना जाए। सही है? वो फिर अपना अस्तित्व नहीं छोड़ता। हाँ, पार्टिकल एटॉमिक नेचर का भी हो सकता है, जैसे हीलियम। हीलियम किसी से कंबाइन नहीं करता, यहाँ तक कि दो एटम भी कंबाइन नहीं करते, तो पार्टिकल एटम भी हो सकता है। अब बहुत सारे एटम, when many types of atom chemically combine with each other, then it form molecule। मॉलिक्यूल किसे कहते हैं बताओ? मॉलिक्यूल से तुम क्या समझते हो? when more than one, क्या हो बताइए? when more than one atom chemically combine, क्या करते हो? chemically combine, they form molecule। उसे क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। जैसे H2 एक मॉलिक्यूल है, O2 क्या है? O2 में दो ऑक्सीजन कंबाइन हुई हैं, और H2 में क्या कंबाइन हुआ है बोलो? CO2 में क्या कंबाइन हुआ होगा? एक कार्बन और दो ऑक्सीजन। तो ये CO2 का मॉलिक्यूल है। तो टेक ही नहीं हटा रही हो कल से, तो तुम दूसरी कोचिंग क्यों नहीं ज्वाइन करते? हम भी तंग हो रहे हैं, तुम भी तंग हो रही हो। बच्चा एक बार समझ जाता है कि अपना कोई लकड़ी स्टैंड ले आओ, दैट इज H, सही है? H2O। तो H2O भी एक मॉलिक्यूल है। H2O में कितने एटम्स कंबाइन हुए हैं? बताते नहीं हो तुम, राज रखते हो अपने पास, बोलो कितने? हाउ मेनी एटम्स आर कंबाइंड? H2O में तीन, दो हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन के। CO2 में कितने कंबाइन हुए हैं? हीलियम में कितने कंबाइन हुए हैं? एक कंबाइन ही नहीं हुआ, वो अकेले रहता है। सही है? और H2 में कितने कंबाइन हुए हैं? नाइट्रोजन में, ओजोन में, सही है? वाटर में, ग्लूकोज में,
24 सही है। तो जब बहुत सारे एटम कंबाइन हो तो क्या बनाते हैं? अब जरा देखो, तो हमने कहा एक ही तरीके के पार्टिकल होना चाहिए। पार्टिकल चाहे अकेला एटम भी हो सकता है या मॉलिक्यूल भी हो सकता है, पार्टिकल तो एक ही है। प्योर सब्सटेंस दो तरीके के हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं? प्योर सब्सटेंस का फ्लो चार्ट, एक होता है एलिमेंट और दूसरा क्या होता है? कंपाउंड। वो प्योर सब्सटेंस जिनमें एक ही तरीके का एटम हो, जैसे कि अगर तुमने कॉपर रख लिया तो बताओ कॉपर का एक ब्लॉक बाहर से खरीद के ले आओ तो क्या उसमें सारे कॉपर के एटम होंगे? कॉपर या तांबे का लोटा देखा है तुमने किस तरीके का रेड ब्राउन होता है, तो उसमें सारे कॉपर के एलिमेंट्स वो होते हैं। ऐसे प्योर सब्सटेंस जिनमें एक ही तरीके के एटम हो उनको एलिमेंट कहेंगे, और ऐसे प्योर सब्सटेंस जिनमें क्या हो, ये देख लो, मान लीजिए H2O और H2O। कहने का मतलब है कि अगर आपने हाइड्रोजन एलिमेंट लिए और उसके साथ कौन सा एलिमेंट ले लिया? ऑक्सीजन, और इन दोनों की केमिकल कॉम्बिनेशन कराई तो 2H और 1O मिलकर रोहित H2O बनाएंगे, और ये 2H और 1O मिलकर क्या बना देंगे? H2O। तो वास्तव में इनको आपने फिक्स्ड रेशो में लिया, इसे दुगना लिया, इसे एक गुना, और अब बोलो ये क्या बनाने वाले हैं? H2O। अभी दिखाएंगे H2O कैसे दिखता है। तो H2O समझो इस चीज को। मेरा कहने का मतलब है कि ये देखो एलिमेंट के बारे में, दोस प्योर सब्सटेंस जिनमें क्या हो, only one kind of atom, ओनली वन काइंड ऑफ एटम, उन्हें क्या कहेंगे? element. एलिमेंट। ये देखो इसमें भी एक ही तरीके का है, एक ही तरीके का, एक ही तरीके। तो ऐसे प्योर सब्सटेंस जिनमें ऐसे शुद्ध पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं उनको तत्व कहा जाता है। दैट आर नोन एज एलिमेंट। देखो उन्होंने कहा है एलिमेंट, ऊपर लिख दिया एलिमेंट। तुमको एलिमेंट चाहिए तो Fe की ढेरी ले लो, चाहे 1 लाख Fe ले लो, लेकिन उसमें फिर कोबाल्ट न डाल देना बगल में। तुमको कॉपर चाहिए, उठा लो जितने कॉपर चाहिए, पूरी टोकरी में भर लो, वो एक ही तरीके के एटम भरोगे तो एलिमेंट होगा, और तुमने दूसरा डाल दिया फिर नहीं होगा। दोस प्योर सब्सटेंस जिसमें एक ही तरीके के एटम हो, तो क्या H2 को एलिमेंट कहोगे? हाइड्रोजन गैस है तुम्हारे पास, गुब्बारे में भरी जाने वाली, क्या इसे एलिमेंट कहोगे? नहीं कह सकते। क्यों कहोगे? क्योंकि इसमें सब हाइड्रोजन के एटम। अब कॉपर मेटल को एलिमेंट कहोगे? क्योंकि सारे कॉपर के एटम है। आयरन मेटल को एलिमेंट कहोगे? क्योंकि सारे आयरन के एटम है। समझ में आ गई बात? ये चीज होती है। अब देखो यहाँ देखो, जब दो तरीके के भी, एक मिनट रुकिए, when two or more elements, different elements केमिकली कंबाइन, आपस में क्या कर जाए? इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर जाए, उसे केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकली कंबाइन इन फिक्स्ड रेशो। किस रेशो में? फिक्स्ड रेशो। तो क्या होगा? देन दे फॉर्म कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड की डेफिनेशन बताओ। When two or more type of elements chemically combine with each other in fixed ratio. सही है। When two or more, when two or more different types of, ये सब एलिमेंट है। सारे हाइड्रोजन ले लो तो हाइड्रोजन एलिमेंट, सारे ऑक्सीजन ले लो तो ऑक्सीजन एलिमेंट। एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशो, तो उसे क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड कंपाउंड। मोह जी, कंपाउंड के कुछ एग्जांपल्स बताइए। और
और बोलो SO2, H2O, CO2, NaCl और SO2 और बोलो। अच्छा बता रहे वाटर, H2O ही हुआ। वाटर को पहले ग्लूकोज बोल दो, सही है। CuSO4 भी हो सकता है, कॉपर सल्फेट। कितनी बात हो गई। नाउ अनिकेत, एलिमेंट्स के कुछ एग्जांपल बताओ। सर कॉपर मेटल, कॉपर मेटल और आयरन मेटल, आयरन, हाइड्रोजन गैस हो सकती है, यस सर, हीलियम, हीलियम गैस भी हो सकती है। ऑक्सीजन, कितनी बात समझ आ गई। हो सकती है। ओजोन O3 होती है, वो भी हो सकती है। एलिमेंट्स कौस्तव कितने तरीके के होते हैं बताओ। ये सेकंड लास्ट पोजीशन पर एंजॉय कर रहे हैं, 21 नंबर ला एंजॉयमेंट में। बोलो एलिमेंट कितने तरीके के हैं। एलिमेंट के क्या बाइफर्केशन है, सब डिवीजन। मेटल तुम तो कंफर्ट हो जाते हो। अब ये देखो, तुम स्नो वाइट हो क्या, 7 साल के लिए सो गए हो। चलो ठीक है, कुछ लोग लॉन्ग स्लीपिंग मोड में आ जाते हैं। तो अब एलिमेंट 3 तरीके के हो सकते हैं। टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं बोलो, 118। उनमें से कुछ एलिमेंट्स, जैसे यहाँ लिखा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 100 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अभी हमारे सामने हैं, और कुछ बहुत रेयर हैं जिनको बहुत मुश्किल से लैब में बनाया जा सकता है। अब जरा देखो कि 91 उसमें से क्या है, मेटल, मेटल, और कुछ क्या है नॉन मेटल, मेटलॉइड, और कुछ क्या है नॉन मेटल, नॉन मेटल। मेटलॉइड का दूसरा नाम है सेमी मेटल। मेटल की प्रॉपर्टी देखो, मेटल्स क्या होते हैं। अब देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, metals, there are 91 metals out of कितने एलिमेंट्स है टोटल, देख लो 91 उसमें मेटल हुए, 7 हुए सेमी मेटल यानी आधे मेटल या मेटलॉइड, और बाकी जो 17 हुए वो क्या हुए, नॉन मेटल, 7 7 14 90 निकल गए, सही है। अब जरा देखो जो सीढ़ी में लिखे हैं बीच में, पीछे तुम लेडर देख रहे हो, ब्लैक कलर की लेडर, वसी जिया सब ठीक हो, बीच में लेडर दिख रहे, लेडर के इधर सब नॉन मेटल, लेडर के इधर वाले सब नीचे तक पूरे मेटल, सही है। और जो बसी जियास सब टीपो, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलिनियम और टेल्यूरियम, ये सेमी मेटल है। इनमें आधी प्रॉपर्टीज मेटल की होती है और आधी प्रॉपर्टीज रोहित किसकी होती है, नॉन मेटल, ठीक है कि नहीं। तो आप क्या मुझे बताएंगे कि 7 मेटलॉइड्स के नाम क्या क्या हैं, देखिए सिंबल सिंबल बताओ, अभी साहब बताओ। हाँ तभी बोलो जब समझ में आ जाए, ऐसा नहीं कि फिर बाद में आप ब्लिंक कर रहे हो, बोलो। सर बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एनाटॉमी, एंटीमनी, किन्हीं 3 मेटलॉइड्स के नाम बताओ, मेटलॉइड्स। हाँ सोडियम, वो अपने होश में हॉस्टल ही में रहता है, उसको आधा नंबर ले लिया खुश है, समझ ही नहीं पाता, 8 तक कुछ समझ ही नहीं पाता, क्या कर बैग उठाता गिराता रहता, सारा क्लास बता देगी, वो देख के नहीं बता पा रहा कि क्या हो रहा है, ठीक है। इतनी बात तुमको समझ में आ गई कि कुछ मेटल्स हैं, हमारी ये पीरियोडिक टेबल है, ये सभी इसमें एलिमेंट्स हैं। अगर तुम सोनाक्षी सब हाइड्रोजन हाइड्रोजन ले लो टोकरी में, तो वो हाइड्रोजन एलिमेंट है। एक ही तरीके के एटम से भरी हुई टोकरी एलिमेंट कहलाएगा, समझ आए बात। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया सब हाइड्रोजन, तो ये एलिमेंट होगा। एक लोगी तो एटम, और टोकरी ले लो तो एलिमेंट, सही है कि नहीं।
कॉपर है। अब देखो बीच में यहाँ एक लैडर बनी है, वो लैडर किसकी बनी है? पसीजियास सब टिपो, पसीजियास सब टिपो। ये इनको क्या कहते हैं? इनमें आधी प्रॉपर्टीज मेटल की होती है और आधी किसकी होती है? नॉन मेटल की। तो ये मेटेलॉइड्स कहलाते। ये क्या है? मेटेलॉइड्स। इसके इधर क्या है? नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स गैस होते हैं। ये तो सॉलिड भी होते हैं, जैसे कोयला, कार्बन। पत्थर मारो टक से टूट जाए, ब्रिटिल। फॉस्फोरस, जो माचिस के आगे लगा होता है फॉस्फोरस, वो होता है। हाँ बोलो। तो अब ये देखो, इनको जोड़ो पहले कितने हैं, अब इनको काउंट करो सारे, तब पता चलेगा कितने हैं। इसको काउंट करो यहाँ, शुरू करो काउंट करना। कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, 5 तो ये हो गए। सेलेनियम, टेलुरियम, फिर फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टाटीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। इनको काउंट करो कितने हुए? 70 हुए, 16 हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और हाइड्रोजन 17 तो ये हो गए। और 7 इनको ले लो तो बचे कितने बताओ? अब 118 में से जरा 24 घटाओ, जितने बच गए वो सब क्या है? सही है, क्योंकि धीरे धीरे और डिस्कवर होते जाते हैं, तो 94 हो गए। अब देखो मेटल्स क्या होते हैं बताइए? तुमको ये बात पता चल गई? ये कितने हैं? ये 17। ये कितने हैं? और ये कितने? बोलो मेटल कितने हैं? मेटल्स वो होते हैं जिनमें शाइनी लश्चर होता है। एग्जांपल कौन कौन से बताओ मेटल के? गोल्ड। हाँ बोलो, क्या कह रही हो? सही है। अब देखो इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है? दीज आर लस्ट्रस। ये कैसे होते हैं? लस्ट्रस। लस्ट्रस का क्या मतलब होता है? शाइनी। इनमें शाइनिंग होती है या चमक होती है। जो भी मेटल होंगे तो उनमें क्या होगा? लस्टर होगा। अब ये मैग्नीशियम है, देखो मैग्नीशियम पीछे पहुंच रहा हो, सबको खुद नहीं देखो, खोल के देखो पीछे भी पहुंचा। तो ये कैसा है? मैग्नीशियम। और भी मेटल देखिए, रोडियम। रोडियम पीछे पहुंचाइए, ये बहुत महंगे मेटल हैं, 7,000 8,000 से कम तो कोई नहीं है। अब ये देखो प्लेटिनम। प्लेटिनम की अंगूठी पीछे पहुंचाइए, ये भी पीछे पहुंचाइए। देखो मरकरी पीछे पहुंचाओ, ये बहुत भारी है, एक एक डिब्बी आधा आधा किलो की है। दो लेड पीछे करिए। सर इनमें से कोई रेडियो एक्टिव तो नहीं है? नहीं कुछ नहीं। लेड ये हाथ से मोड़ोगे मुड़ जाएगा, खोल के खोल दो, ये फ्लेक्सिबल होता है। ये तो फिर मेटल और ठीक है। कॉपर देखो, कॉपर पीछे पहुंचाइए, ये लो कॉपर। निकिल, निकिल पीछे पहुंचाइए। कुछ चीजों का फैमिलियराइजेशन किया, धीरे धीरे हम और भी दिखा देंगे जैसे जैसे पढ़ेंगे कार्बन क्या है। और थोड़े बहुत आप लोगों को पता भी है कि जैसे कॉपर आप लोगों को पता है, ये कॉपर है। कॉपर तो सभी वेरिएबल का क्या मतलब है? इफ दीज आर बीटन देन दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स। इनको पीट पीट के इनकी शीट्स बनाई जा सकती है। दैट मीन्स मेटल्स कैन बी बीटन इनटू शीट्स
इनको शीट्स में बीट किया जा सकता है, ठीक है। तीसरी चीज, दीज आर डक्टाइल। ये क्या होता है बताइए? डक्टाइल का मतलब है दीज कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। पीछे बैठो, उसको भी करप्ट कर दो, दिख नहीं रहे हो ना? जाओ उधर जाके बैठो, बिगड़ जाएगा वो लड़का। उसके 1 नंबर आए हैं, 0 का आएगा। चलो, नाउ इट कैन बी बीटन इनटू शीट्स। अगर इसको हम पीटेंगे तो इसकी क्या बनाई जा सकती है? शीट्स बनाई जा सकती है। नाउ डक्टिलिटी, डक्टाइल क्या होता है? मेटल्स आर डक्टाइल। Metals can be beaten into wires. दैट मीन्स इससे तार खींचे जा सकते हैं। अभी तुमने कॉपर वायर देखा, सो मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, उसको डक्टिलिटी कहते हैं। मेटल्स कैन बी ड्रॉन। जो भी कमजोर लड़का, सारी बुरी आदतें उसी में होंगी। तुम सिर्फ ऑब्जर्व करो, और जो तेज है उसकी हर चीज, उसकी राइटिंग देख लो, उसका रिप्रेजेंटेशन देख लो, उसके बताने का तरीका देख लो, क्विक विटेंडेंस देख लो, हर चीज उसमें मिलेगी। कई चीजें मिलके ही इंटेलिजेंट बनाती हैं। और डम्ब बनने के लिए भी बहुत मेहनत चाहिए। वो बेचारा नहीं लिख रहा, जानबूझ के उसका प्रयास है, सतत प्रयास कि मैं डम्ब बनूं, बहुत मेहनत चाहिए। सो डक्टाइल का मतलब क्या है? दैट मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। इनसे तार खींचे जा सकते हैं, और इसलिए इनमें तन्यता होती है, इनमें आघात वर्धनीयता होती है। आघात करो तो बढ़ जाते हैं। These are sonorous. What does it mean? If banged, then they produce. इनको मारो तो क्या होगा? Sound. These are metals। क्या होते हैं बोलिए? Sonorous. इनमें गुंजन होता है। मान लो इसको तुम मारोगे तो गूंजने का साउंड आएगा। जैसे ये देखो, मान लीजिए इसको मैं बैंग करूं तो इसमें एक आवाज आएगी। ये देखो, ये है, कुछ गूंजने की आवाज आ रही? Yes, sir. मटके आप उसमें मारा तो साउंड अंदर ही आ रही कुछ आवाज? ये इसका मतलब है ये सोनोरस है। तो मेटल में कैसी आवाज आती है? अगर सही तरह से पकड़ा जाए तो 4 घर दूर तक जाएगी ना। अब अगला देखो, इफ बैंग दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स। चौथी चीज, मेटल्स क्या होते हैं? मोस्टली सिल्वर और रेड। येलो और कॉपर ब्राउन इसका एक्सेप्शन है। वो दोनों इसके एक्सेप्शन है। कभी ये नहीं लिखना कि मेटल 94। देखो इन्होंने कह दिया गोल्डन इसका एक्सेप्शन है, इसलिए ये जानते हैं कि गोल्ड नहीं बोलना। वो सुन नहीं तो प्रॉपरली उनका गोल्ड मत बोल देना प्रॉपर, क्योंकि उन्होंने पूरी बुक पढ़ रखी भाई। वो एक्सेप्शन में लिखा है कि 1 और 2 है गोल्ड, और ये वो बता नहीं सर गोल्ड मत बोल। चलिए सही है। तो मोस्टली क्या है, 92 मेटल्स ऐसे हैं जो सिल्वर और ग्रे, 1-2 को छोड़ दिया जाए उनको कोई नहीं कहा जाता, वो प्रॉपर्टी में नहीं काउंट होता। अगली चीज, दीज आर हाईली। ये कैसे होते हैं बेटा? रू नाम है आपका, क्या नाम है? गर्भ। दैट इज दीज आर हाईली थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव। अगर एक तरफ इलेक्ट्रिसिटी लगाओ तो क्या उस तार में दूसरी तरफ चार्जेस पहुंच जाएंगे? अगर एक तरफ हीट करो तो क्या हीट भी दूसरी तरफ पहुंच जाएगी? मेटल में प्रॉपर्टी होती है रोज। तो इसलिए दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या होते हैं? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगली चीज देखिए, एक अभी शॉर्ट बताओ। यस, मेटल्स है गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ। मतलब क्या है? गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ।
इनमें भार वहन करने की क्षमता होती है। अगर इफ लोड्स आर सस्पेंडेड देन दे कैन बियर लोड्स विदाउट ब्रेक। बड़े बड़े पुल उठा लेते हैं, ट्रकें चलती हैं, मेटल के पुल देखे हैं, तो उनमें लोड सस्पेंड। कोयले पे चला के दिखाओ, चला पाओगी? नहीं चला सकती ना। तो कोयला हुआ, फॉस्फोरस हुआ, इनसे पे चल पाएगा नहीं ना। तो कौन लोड बियर करते हैं? मेटल्स। इसलिए उनको स्ट्रेटेजिक मेटल्स जैसे लोहा। तो क्या हुआ बताओ? इफ लोड्स आर सस्पेंडेड क्या होगा? दे बियर इट विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, ये बात हो गई। metals are solids. ये सही, देखो मेटल्स आर मोस्टली सॉलिड्स। मेटल्स आर मोस्टली, वो एक्सेप्शन में लिखेंगे। हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग। 1000 से ऊपर इनका मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स है हाई मेल्टिंग पॉइंट। ऐसे नहीं है कि मेटल का चम्मच गैस पे रखो पिघल जाए। पिघल जाएगा क्या? नहीं, उनमें हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई डेंसिटी। बिना कॉपी में देखे लवनिका 10 मेटल के नाम बताओ। आयरन, गोल्ड, मरकरी, मैग्नीशियम, कॉपर, अभी 10 बताओ। गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज, आयरन, ब्रॉन्ज नहीं, ब्रॉन्ज ये लॉय। गोल्ड, सिल्वर, आयरन और इन्हीं में होने चाहिए, और उन्हीं 94 में भी होने चाहिए। आयरन, कोबाल्ट, टिन और आयरन, कोबाल्ट, टिन। चलो अब देखो इसके एग्जांपल्स लिखो। कौन कौन से हैं? जिंक, जिंक जिससे बैटरी बनती है। कॉपर, आयरन, गोल्ड, ठीक है, सिल्वर और एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम भी देखा आपने अभी? Yes, sir. ठीक है, कोबाल्ट भी इन्होंने बताया है अभी। और क्या बताया? Sir, titanium. कोबाल्ट, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम। और कौन सा होता है? Sir, titanium. सोडियम, सोडियम भी मेटल। Titanium, sir. कौन सा? Sir, titanium. सोडियम, मरकरी बता दिया, देखो टिन भी बता दिया। अच्छा Titanium. बता रहे हो, Sir, titanium. ठीक है। मरकरी भी देख लो, ये मरकरी इसमें है। अरे हाथ में सोडियम पोटेशियम सब है। प्लैटिनम भी आएगा। ठीक है ना, ये किसी चीज में चिपकता नहीं। लेकिन इसकी अगर थोड़ी सी भी ट्रेसेस अंदर चली जाए तो 3 महीने के अंदर धीमी मृत्यु है। धीमी मृत्यु। पीने पे उसकी 3 सेकंड के अंदर तेज मृत्यु। तुम्हें धीमी मृत्यु अच्छी लगती है तेज? जो तेज बच्चे हैं उन्हीं को ही तेज मृत्यु अच्छी लगती है। अब आगे देखें। नाउ अब 3 चीजें देखी गई। क्या मोहजिद तुम मुझे बताओगे कि एलिमेंट्स के 3 बाइफरकेशंस कौन कौन से हैं, सब डिविजन्स? मेटल, सेमी मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल के बारे में हमने देख लिया है। नाउ लेट अस सी अबाउट नॉन मेटल्स। एक्सेप्शन दिखाएंगे।
पहले इनकी प्रॉपर्टीज देखो, बाद में। नाउ अब हम देखेंगे नॉन मेटल्स या अधातु किसे कहते हैं। ये तो धातु हो गई, अब अधातु। गर्भ, दो नॉन मेटल के नाम बताओ। ऑक्सीजन तो एंड मेरा प्लानिंग फेल कर दोगी तो कैसे काम करेगा? मुझसे पूछा ही नहीं गया था। सही है, अगर ऐसे इंटरव्यू में जाओगी तो निकाल देगा तुम्हें। चलो, नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ठीक है, दीज आर नॉन मेटल्स आर ब्रिटिल इन नेचर, ये भंगुर होते हैं। दीज आर नॉन मेटल्स क्या होते हैं? आर ब्रिटिल। ब्रिटिल थोड़ा कठिन है बोलने में, लेकिन हम लोग भंगुर तो घर में बोलते ही रहते हैं। भंगुर का मतलब अगर कोयले पे हथौड़ा मारो देन इट ब्रेक इनटू पीसेस, इफ बैंग्ड इट ब्रेक इनटू पीसेस। ये नहीं है कि हथौड़े मार मार के पीट के तुम सोने की पट्टी बना दो, सोने की फाइलिंग ना, ये टूट जाएगा कोयला। सल्फर, सल्फर का टुकड़ा, मान लीजिए सल्फर का टुकड़ा है और उस पर तुमने मारा तो पीस पीस में हो जाएगा। सल्फर देखो, एस का सिंबल 16th ग्रुप का है। प्याज में, लहसुन में, अदरक में पाया जाता है। जिन सब्जियों में तीक्ष्ण गंध होती है उसमें यही सल्फर। देहरादून में सहस्त्रधारा है, वो भी गंधक की। इसमें नहा लो तो शरीर के सारे रोग, त्वचा के रोग दूर हो जाए। ठीक है, स्किन के कोई भी डिसीज होगी, प्याज से नहा लो, लहसुन से नहा लो। सही, तुम्हें समझ में आ गया? यही सहस्त्रधारा में सल्फर। अगर सल्फर पे हथौड़ी मारी जाएगी तो क्या टूट जाएगा? फॉस्फोरस पे हथौड़ी मारी जाएगी टूट जाएगी। हाँ बोलो। कोल कौन सी कैटेगरी का है? कोल भी नॉन मेटल है। देखो वो सी लिखा है बी के उधर, सी का मतलब कार्बन। एस भी वहीं लिखा है, अभी दिखा है। पी वहीं लिखा है क्या? फॉस्फोरस अभी दिखाया था, रेड कलर का जो माचिस का वो पाउडर है, वो सब वही लिखे हैं। बताओ नॉन मेटल्स में कौन से ऐसे 5 नॉन मेटल हैं जो काले रंग के हैं और सॉलिड हैं? कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, सेलिनियम। सेलिनियम नहीं दिखाया तुमको? सेलिनियम भी दिखा देते हैं। ये आयोडीन, ये देखो, ये दिस इज सेलिनियम। सिल्वर भी इसी में रहेगा, कई चीजें तो दिखाई नहीं। ये सेलिनियम से आंखों का सुरमा बनाया जाता है, उसको सुरमा भोपाली भी कहते हैं। ये देखो सेलिनियम आंखों में लगाया, ठंडा बहुत है। चमक रहा है लेकिन इसमें और होगा कि टूटने की प्रॉपर्टी मिलेगी। सुरमा, सुरमा दैट इज सेलिनियम। वहाँ पढ़ो सेलिनियम लिखा है। सुरमा लगाओ, ठंडक लगेगी। चमकना है लेकिन और कोई प्रॉब्लम ठीक है। चलो सेलिनियम भी देख लीजिए। ब्रोमाइड लिक्विड है, ब्रोमाइड ब्लू कलर से पढ़ो। अब देखो कहाँ पे आज तो इम्पोर्टेंट क्लास थी। चलो अब देखो कितनी बात हो गई। इफ हैमर्ड देन दे ब्रेक इनटू पीसेस। अगर इन पर हैमर किया जाए तो क्या होते हैं? देन दे ब्रेक इनटू पीसेस। तो जो आगे बैठता पूरा बोर्ड आ सकता है, वो लगाते नहीं हो। वीडियोग्राफी नहीं जानते क्या?
आधा ऊपर से कट रहा है, आधा नीचे से। यहाँ कौन बैठा है? वो एक नज़र मार लिया करो, वीडियो पूरा खराब हो जाएगा। क्योंकि ये वीडियो जो बन रहा है वो श्रेया देखती है, वो तो अभी छुट्टी पे है ना, प्रॉपर होगा तो ही देख पाएगी। नॉन मेटल्स आर ब्रिटेल। इफ बैंड, इन्हें बैंड करो तो क्या होगा? बैंड ब्रेक इनटू पीसेस, इनटू पीसेस। अगर तुमको ये ना समझ में आए ब्रिटेल तो फ्रेजाइल भी लिख सकते हो। तुम्हें ग्लास के सामान में फ्रेजाइल लिखा रहता है ना, इट इज फ्रेजाइल, जो भी कांच का बर्तन होता है। दूसरी चीज, जो नॉन मेटल्स हैं, दीज आर मोस्टली गैसेज। देखो सब रेड रेड कलर के हैं, रेड वाले गैसेज हैं, ब्लू वाले लिक्विड है। ब्रोमीन लिक्विड दिखाया रेड कलर का बोतल भरा हुआ है ग्लास, अब बाकी काले वाले सॉल्ट, येलो वाले रेडियो एक्टिव, उनके आसपास मत जाना। दैट मीन्स अगली चीज क्या बताई गई बताओ? दीज आर मोस्टली, काउंट करके बताओ कितने गैसेज हैं। रेड काउंट करो, हाइड्रोजन भी काउंट कर लेना। हाइड्रोजन कर लिया? 11 गैसेज, 1 लिक्विड, और सॉलिड कितने? 5 सॉलिड होंगे कि 6? 17 करने हैं कुछ। क्या? कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सेलेनियम और एक और कौन सा बचा? बताओ। कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सेलेनियम और आयोडीन। आयोडीन मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया? आयोडीन, आयोडीन बहुत पहले कई बार दिखा चुके हैं, फिर से देख लो। नमक में ही होता है। That is ये देखो, इट इज सब्लिमेबल। अगर इसको थोड़ा सा हाथ में ले लो उड़ने लगता है, सब्लिमेट हो जाता है। जैसे आपने जला के भी दिखाया है। जला के भी दिखाया इसको, पहले चैप्टर में जो पढ़ा रहे थे तो पूरा दिखाया। इट इज वेरी कॉस्टली, लेकिन अभी देखो हाथ में रखने पीछे इसका कलर अभी भी उड़ने लगेगा। लाऊं हो गया ये आयोडीन, पीछे इसके देखो ब्राउन ब्राउन। अगर 10 मिनट बैठेंगे बटेंगे, इससे मुझे 250 रुपये का नुकसान, इस समय 250 रुपये का। देखो ना हाथ में इसके सामने वाले वेपर्स आने लगे, चेक करो स्पंज, पीछे वेपर्स आने लगे नहीं, अभी से ये सब्जी में छोड़ो। अगर कभी टॉन्सिल हो जाए, कुछ हो जाए, इसी का गार्गल मिलता है। ये थोड़ा बहुत अंदर चला भी जाए तो शरीर को बहुत फायदा है। आयोडीन हमारे गले में जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनमें फायदा करता है, इससे थायरॉक्सिन बनता है, इसीलिए तो आयोडीन का फायदा है। सर अगर हमारे नमक में आयोडीन नहीं रहता तो हमें वाटर ही कहीं नहीं आते तो आज हम लोग ये जान नहीं से फायदे ही फायदे। चलो सर आयोडीन को जैसे आपने हाथ में लिया ऐसे खा सकते हैं? हाँ, इसको पूरा खा सकते हैं, खाना नहीं है तो इससे कोई नुकसान नहीं आयोडीन से, ये डाला ही जाता है। अब अगली चीज देखो, एक आयोडीन भी लिख लो, ठीक है। अब अगली बार जब ये सभी चीजें पूछेंगे अनवी गर्व से, तुम बताना नहीं, वो तुरंत बता देगा अच्छा ही है सर ये के लिए, तुम नहीं बता। देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है। और कोई भी है बताओ? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, ज़ेनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन। एक लिक्विड कौन सा है कौस्तव? लिक्विड बताओ। तुम तो मेहरानगढ़ के नक्शे पर छिपाते हो, बिल्कुल छिपाओ व्यक्ति हो, अच्छे छिपा। हाँ बोलो। हाँ? है?
है नहीं निकल, एक और बता दो। आस्टाडीन छोड़ो उसको, एक और भी। चलो अभी बता दिया भाई उन्होंने ब्रोमीन, हम लोग इधर उधर कर रहे थे, ब्रोमीन बताए हमने। हाँ? चलो इसका मतलब ज्यादातर नॉन मेटल कैसे होते हैं बताइए? नॉन मेटल्स आर मोस्टली गैसेस, दीज आर नॉन मेलिएबल। क्या ये मेलिएबल है? नॉन डक्टाइल, नॉन सोनोरस। ओके, अगली चीज क्या बोलो? दीज आर नॉन मेलिएबल, नॉन डक्टाइल, ना इनसे तार खींचे जा सकते हैं, ना इनकी चादरें बनाई जा सकती, शीट्स। नॉन सोनोरस, बैड कंडक्टर ऑफ, बोलो प्रियांशु, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तुम ही लोग ध्यान नहीं देते और सभी क्लासेस के वीडियो बहुत अच्छे बनते हैं। तुम लोग आगे बैठते हैं, पहले कौन बैठता था? बहुत अच्छा करता था। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर है। अगर तुमने कोई कोयला एक तरफ गर्म है, तुम दूसरी तरफ से कोयले को पकड़ लो, कुछ नहीं होगा। लकड़ी का कोयला होता है ना, हाथ नहीं चलेगा। ठीक है, इस बोलो, इट डिस्प्लेज वैरायटी ऑफ कलर। सल्फर का कलर देखो, बोलो कैसा है? येलो। इसी तरीके से आयोडीन तुमको दिखाया पर्पल कलर का, ब्लैक है कार्बन, अलग अलग चीज है। ब्रोमीन रेड है, अभी दिखाया था बोतल में, देखो ब्रोमीन, वो ब्रोमीन रेड है। सो वो सिल्वर और ग्रे है, जबकि इसमें वैरायटी ऑफ कलर है। ठीक, डिस्प्लेस वैरायटी ऑफ कलर्स। जैसे कार्बन का क्या कलर है? ब्लैक। सल्फर, बोलो येलो। इसी तरीके से फॉस्फोरस, बात कौन कर रहा है? एक सर ब्लैक, फॉस्फोरस रेड, दैट इज ब्लैक। कई तरीके के होते हैं, ब्लैक फॉस्फोरस भी होता है, रेड भी होता है, व्हाइट। तीन तरीके। अच्छा, इतना तुम्हें समझ में आ गया? ब्रोमीन, ब्रोमीन। अभी आयोडीन का भी कलर दिखाया, पर्पल कलर दिखाया कि नहीं? आयोडीन पर्पल। और एक तुमको सेलेनियम में भी हाथ में रख के चमकते चमकते दिखाए थे, सेलेनियम भी हो गया। ठीक है, पांच नॉन मेटल बताओ जो सॉलिड। दवाई तो ले रहे हो, जरा देखो। जैसे 6th का कोई बच्चा आके 9th में बैठ गया, वैसे भी चलो आगे की बात होगी। मेटल नॉन मेटल तुम छोटी क्लास से पढ़ते आए, सेकंड से पढ़ा जाता है, उसमें 5 नहीं बता पा रहे। इतनी बात हो गई। चलो, इट डिस्प्लेज वैरायटी ऑफ कलर, इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। जो गैस बन गया हो उसको क्या पिघलाओगी? क्या पिघला पाओगी? वो तो खुद ही पिघला हुआ है, वो तो वेपर स्टेट में। चीज पहले सॉलिड होती, फिर लिक्विड, फिर गैस होती। वो तो पहले ही 25 डिग्री पर रूम टेम्परेचर पहले से ही वो गैस है। जाओगे जुपिटर में तो वहाँ हाइड्रोजन की नदी, और प्लूटो में चले जाओगे तो हाइड्रोजन के पहाड़, माइनस टेम्परेचर पे हाइड्रोजन के पास। यहाँ पे गैस तो लो हुआ कि नहीं टेम्परेचर? दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट, लो डेंसिटी। ठीक है, तो क्या हुआ बताइए? These have low melting point, boiling point and low density। और कोई चीज हो सकती है क्या? ठीक है, क्या चीज? अब हम बात करते हैं सेमी मेटल या मेटलॉइड कौन से होते हैं। देखो, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल्स के वैसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिख दिए हैं, आप चाहे तो इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसके एग्जांपल क्या हो गए? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन,
हीलियम, ओके, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन, कार्बन, और क्या हो सकता है, फास्फोरस, आयोडीन, सल्फर, ये सभी चीज हो सकती है। ओके, अगला देखो, मेटलॉइड्स देखिए। मेटलॉइड्स क्या चीज होती हैं? Those elements which have some properties of metals and some properties of non-metals, तो वो बीच में आएंगे। इनको सेमी मेटल्स या अर्धधातु भी कहते हैं। इनका दूसरा नाम क्या है? सेमी मेटल। सेमी का मतलब हाफ, तो अर्धधातु। चलो, मेटलॉइड्स, those pure substance या those elements having some properties, इसकी some properties of metals and some of non-metals are called metalloids. In periodic table, it separates metal from non-metal in ladder form. ये किस फॉर्म में एक दूसरे को सेपरेट कर रही है? लैडर फॉर्म में। तो ये आवर्त सारणी में तत्वों को अलग अलग कर देती है, ठीक है? In periodic table, it separates metals from non-metals. In periodic table, it separates metals from non-metal. इसका नाम क्या है? बसीजियास सबटिपो। That is बसीजियास। आस का क्या मतलब है? यस। सब टीपो, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। आर्सेनिक बहुत जहरीला होता है। आर्सेनिक का दूसरा नाम होता है संखिया। कई बार अखबार में पढ़ा होगा कि वो लड़की संखिया पी के मर गई। संखिया का मतलब जहर, आर्सेनिक, सही? सर इससे चम्मच भी बनते हैं, जो मतलब चम्मच होते हैं उसमें थोड़ा सा आर्सेनिक, वो भी अभी देख लेंगे। एसबी का क्या मतलब होता है? एंटी मनी। और टी का मतलब है टेल्यूरियम। और पी का क्या मतलब है? पोलोनियम। तो ये 7 है सब मेटल। अब कुछ चीजें देखेंगे। दैट इज एक्सेप्शंस। मेटल तो हमने बहुत सारे देख लिए, क्या मेटल्स के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं? आपने तीनों चीजों की प्रॉपर्टी देख ली, मेटल्स की देख ली, नॉन मेटल्स की देख ली। अब देखिए एक्सेप्शंस ऑफ मेटल्स। मेटल तो हैं लेकिन मेटल की प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करते। जैसे मरकरी। मरकरी एक मेटल है, फिर लिक्विड क्यों है? उसे सॉलिड होना चाहिए।
उसका हाई मेल्टिंग। सो मरकरी क्या है? मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मेटल तो सॉलिड होते हैं ना, तो पहला एक्सेप्शन क्या है? मरकरी क्या है बताइए? इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और दूसरी चीज सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। इतना मेल्टिंग पॉइंट इनका कम है कि बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। कैंडल के ऊपर चम्मच में रख दो, हमने एक डिब्बी में दिखाया था ना तैरता हुआ सोडियम, वो सोडियम है, बिल्कुल मुड़ जाता है हाथ से। उसको चाकू से काटा जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? चाकू से काटा जा सकता है। सही है। सो सोडियम कैन बी कट विथ नाइफ। मेटल हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम कैसा है? हाथ से ही तोड़ा जा सकता है। तो एक्सेप्शन हुआ कि नहीं? अपवाद। एक्सेप्शन का क्या मतलब होता है? अपवाद, जो अपनी बेसिक प्रॉपर्टी को ना फॉलो करें। तो सोडियम और पोटेशियम का 1000 डिग्री से ऊपर है सबका, लेकिन सोडियम और पोटेशियम का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 से भी कम। अच्छा, तीसरी चीज, सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट। मेटल सॉफ्ट नहीं होते हैं, लेकिन ये इतने सॉफ्ट हैं कि चाकू से काटे जा सकते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम are very soft. These can be cut with knife. इनको चाकू से काटा जा सकता है, ताकि जो गैलियम सीजियम का क्या किया जा सकता है बताओ? सर गैलियम तो एल्यूमिनियम को मतलब सर इंडियम तो आ सकता है कि मतलब इंडियम जो होता है उसको वजह सही है। अब चेक करो, गैलियम का वहां क्या कलर दिया है? चलो इस चीज को लिखो। चौथा एक्सेप्शन क्या है? कि मरकरी तो देखो, गैलियम एंड सीजियम ये क्या है? गैलियम का चम्मच दिखाया है अभी आपको, और सीजियम आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। पाम टेम्परेचर हाथ का टेम्परेचर होता है, जो कि 37 डिग्री सेल्सियस है। रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। सही है। अब हम देखेंगे सोडियम, आप लोगों ने देखा है, अब सोडियम कितना सॉफ्ट होता है वो भी दिखाएंगे। Gallium spoon. सोडियम कैन बी कट विद नाइफ। सोडियम को चम्मच से काटा जा सकता है। Sodium ये can be देखो, cut with knife. ये चम्मच से काट रहे हैं। की जा रही है कि सर इसके लिए सर फ्रांसियम की एक ड्रॉप काफी है। बिल्कुल सही। राइट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। दूसरा क्वेश्चन, राइट एक्सेप्शंस ऑफ, किसके एक्सेप्शंस? मेटल। राइट एक्सेप्शंस ऑफ मेटल्स। और तीसरे में डिफाइन ब्रिटलनेस, malleability, ductility और sonorous। Tensile strength।